हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। तो आज ऐसा कुछ खास ख्याल नहीं है, बस कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे सुनानी हैं, जो मैंने भी किसी और से सुनी है और किसी और ने लिखी हुई हैं। वो बस मैं अपनी भाषा में आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और उसके विषय में कुछ और भी मुझे कहना है, वो मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। शुरू करें। मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। श्री कृष्ण भगवान की जो अंगूठी है वो गुम हो गई, अब वो ढूंढ रहे हैं। उस विषय में है ये कि मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। ललिता ने पाए लई मुंदरी संभाल रखी। ललिता जो सखी हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की, उनको वो मिल गई। तो क्या कहती हैं कि ललिता ने पाए लई मुंदरी सहेज लई, श्याम जो को जाए दई हीरे की मुंदरिया। उन्होंने पाया, फिर से जाके श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। तो बोली इठलाई कछु भेंट तो निकालो श्याम। ललिता कहती हैं कि कछु भेंट तो निकालो श्याम। तो बोले श्याम चूमी लो मेरी ये उंगरिया। मतलब ललिता कह रही है कि मतलब इतनी महंगी कीमती अंगूठी मैंने आपको दे दी है, अब उसका कुछ तो भेंट चाहिए। तो श्याम जी कहते हैं कि चूम लीजिए, मेरी उंगली चूम लीजिए। तो फिर ललिता कहती हैं चूमत हंसत जात। ललिता चूमत हंसत जात, ललिता कहत जात राम करे खोई जाए तोरी ये बसुरिया। ललिता कह रही है कि जिस तरह तुम्हारी अंगूठी खो गई तो मुझे तुम्हारे उंगलियों को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान करे कि तुम्हारी बांसुरी खो जाए। तो बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं, इसमें कुछ अपवित्रता जैसा नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छे भाव के तौर पे इसको लिखा गया था और ये घटना हुई थी। अब ये तो एक छोटी सी पंक्ति थी, 2-4 लाइन की, और मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। इसके साथ मुझे एक बात और बोलनी है। आजकल के जनरेशन के बच्चे, जिसमें मैं भी आती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, जो ये सिचुएशनशिप के टाइम पर लोग जी रहे हैं ना, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं कि उनकी इतनी प्रेमिकाएं थीं या उनकी इतनी पत्नियां थीं या वो ऐसा कर रहे थे या वो ऐसा कर रहे थे। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अपनी गलतियों को ढकने के लिए किसी भी भगवान या किसी भी दूसरे व्यक्ति या किसी भी घटना का सहारा ना लें। अगर आप गलत हैं तो उसे स्वीकार करें, ठीक है ना। एक साथ 10-10 लड़कियां घुमा रही हैं, लड़कियां 10-10 लड़के घुमा रहे हैं, और फिर उसको इंजॉयमेंट का नाम दे देते हैं या कुछ भी दे देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और भगवान को तो बिल्कुल इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि वो कृष्ण थे। और जिनको आप उनकी प्रेमिकाओं के तौर पे देखते हैं, वो असल में उनके पूर्व जन्म में नारायण के भक्त थे, जिन्होंने वरदान के तौर पे ये मांगा था कि वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। तभी उन्हें दूसरा जन्म मिला, और वो उनकी प्रेमिका, सखी, पत्नी, इनके रूप में श्री कृष्ण के पास रह सके। तो कृपया जब तक पूरी बात ना पता हो, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से ना जोड़े। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।